हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। और चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो फटाफट से कर लेते हैं वीडियो का शुरू। तो चलो मिलते हैं किचन में। तो हम आ चुके हैं फाइनली किचन में। और ये हमने सुबह में जो करेले काट के रखे थे, बस वही करेले हमने 2 दिन की धूप लगाई है। आज लगाई है और कल लगाएंगे। तो फिर यहाँ पे हमने करेले एक साइड में रख दिए थे। फिर यहाँ पे मैं लौकी, मैंने फ्रिज में देखा तो लौकी थी बनने के लिए, तो मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने जा रही थी। तो इतने में हस्बैंड जी बोले हमारे और बच्चे बोले कि लौकी की सब्ज़ी मत बनाओ, रायता बना लो। सब्ज़ी तो हमने जो परमल आलू की सब्ज़ी भाजा बनाया था, भुजिया, वो दोपहर की रखी हुई थी। तो ये इवनिंग का समय है, हो रहा है शाम का समय हो रहा है। तो हमने क्यों ना हम फिर शाम से ही शूट कर देते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मैं लौकी फिर काटने लगी थी, यहाँ पे बनाने जा रही थी मैं रायता। तो आज देसी स्टाइल से मैं तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी लौकी कट चुकी थी दोस्तों। तो मैंने सारी लौकी काट ली थी, क्योंकि ये रात का समय हो रहा था, करीब 6 का समय हो रहा था, 6 बज रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने ये लौकी काट लिया। अब लौकी को धो के अच्छे से उबलने रख देंगे और चावल बनाएंगे, रोटियाँ सेकेंगे। इतने में फिर मैं आ गई यहाँ पे लौकी धोने के लिए। तो दोस्तों इस बीच में कर लेती हूँ थोड़ी सी बातें, जब तक मेरी लौकी धुल रही है। तो पता है दोस्तों, तो सुबह मेरा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को शाम का रूटीन दिखा दे रही हूँ मैं यहाँ पे, शेयर कर दे रही हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी शेयर कर दो, शेयर करो कैसे करती हो। तो मैंने आज जो भी मैंने सब्जी वगैरह जो भी मैंने रेसिपी की चीज़ बनाई थी, तो मैंने आज ब्लॉग के थ्रू बनाई है, ब्लॉग की तरीके से, जैसे हम ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग शूट करते हैं। क्योंकि हमारा तो ब्लॉग का ही चैनल है, तो हम ब्लॉग भी शेयर करते हैं और रेसिपी भी शेयर करते हैं। और कहीं आना जाना होता है, घूमना होता है, तो हम ब्लॉग में ये आता है कि हम सारी चीज़ें अपनी शेयर कर देते हैं। तो हम सारी चीज़ों की ही, जहाँ हम जाते हैं वहीं की हम शेयर कर देते। ऐसा नहीं है कि एक ही हमारी कैटेगरी हो कि नहीं हमें रेसिपी बनानी है, नहीं हमें ब्लॉग बनाना है। तो हम सारी चीज़ें कर देते हैं जो आप लोगों को शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता चलता है। तो यहाँ पे मेरी लौकी उबलने लगी थी और इस बीच छवि पूजा करने जा रही थी, क्योंकि इतने टाइम में आप लोगों से बात करते करते बज गया था 7:30। तो यहाँ पे शाम का 7:30 बज रहा था। तो फिर यहाँ पे छवि पूजा करने जा रही थी। मैंने छवि से बोला था कि छवि आज आप पूजा कर दो। तो वो शाम को, तो वो ही डेली छवि ही पूजा करती है, और मैं तो सुबह में करती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ और सारा काम निपटाती हूँ। और फिर अब मॉर्निंग रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैं मॉर्निंग में करती हूँ। तो यहाँ पे छवि हल्दी का डिब्बा गिरा रही थी, क्योंकि बहुत ही, और यहाँ पूजा करने जा रही थी आरती, तो आप लोगों को दिखा रही थी। यहाँ पे मैं चावल भी बीन रही थी। अब फटाफट से मैं चावल भी धो के रख देती हूँ यहाँ पे। और लौकी मेरी हो चुकी थी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। आप लोगों को तो ब्लॉग में पता ही चल गया होगा, क्योंकि सर्दी इतनी हो रही है, ज़ुकाम इतना हो गया है। फिर यहाँ पे मैं चावल भी रख रही थी, क्योंकि मुझे शाम का हल्का फुल्का खाना बनाना था। वैसे तो मैं दाल चावल बनाती थी, लेकिन शाम को हस्बैंड जी बोले कि दाल चावल मत बनाओ, रायता बना लो और सब्ज़ी कोई मत बनाओ। क्योंकि सब्ज़ी मेरी परवल भाजा रखा हुआ था, परवल और आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा ही बना लेते। तो यहाँ पे मैंने चावल भी बनने रख दिए थे, और वहाँ पे उधर मेरी लौकी भी उबल रही थी। फटाफट से आधे घंटे में, मुश्किल से 20 से 30 मिनट में मेरा खाना रेडी हो जाएगा और आप लोगों को दिखाऊंगी। और इस बीच हमारी लोगों की बहुत हंसी मजाक सब चल रही थी बच्चों की, क्योंकि आज दिव्यांश ने, आज स्कूल भी नहीं गए थे। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले ब्लॉग में कि दिव्यांश आज स्कूल नहीं गए, क्योंकि शुक्रवार है आज, तो स्कूल नहीं गए थे। तो यहाँ तो हमने लोगों ने फिर, दिव्यांश बोले मम्मी हम अपनी जो ड्रेसिंग हमारी थी वो हम सेट कर दे रहे हैं। तो मैंने चलो ठीक है तुम कर दो। रूम हमारा, जिस रूम में हम सोते हैं, जिस रूम में हम उठते बैठते हैं, उस रूम में हमारा बेड पड़ा हुआ है, तो हम उसी में सोते हैं। तो उसकी हालत कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी, तो दिव्यांश उसी को कर रहा था। और यहाँ पे छवि पूजा कर रही थी, शाम की दीपक जलाया था और भगवान जी पूजा कर रही थी यहाँ पे, और माफ़ी भी मांग रही थी। इस बीच छवि ने भी पूजा कर दी थी और मेरा इधर खाना भी बन रहा था। तो यहाँ पे चावल मेरे बन के रेडी हो चुके थे। अब यहाँ पे लौकी भी उबल गई थी।
तो यहाँ पे दोस्तों लौकी को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और रायते में कर लूँगी, क्योंकि दोस्तों ये हमारे इधर जागरण हो रहा है तो बहुत आवाज़ें आ रही हैं सॉन्ग की वगैरह की, तो कॉपीराइट आ जाएगा। इस वजह से मैं बीच बीच में रिकॉर्डिंग कर दूँगी और सारी रियल आवाज़ में दिखाऊँगी। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़े से बर्तन भी थे, तो वो साथ साथ में बर्तन भी मैंने धो के रख दिए और उधर मेरा रायता भी बन के रेडी हो गया, चावल भी बन के रेडी हो गए, सारा काम मेरा अच्छे से बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे दोस्तों हमारे जो गली में हम दिखा रहे थे, यहाँ पे जागरण हो रहा है और यहाँ पे दही आ गया। तो लौकी मैंने पहले ही करके रख ली थी, अब दही को करके दही को चला के अच्छे से और इसमें लौकी मिक्स कर दूंगी अच्छे से, फिर इसमें तड़का लगाऊंगी। क्यों मंगाया है भैया? भैया मेरा फ्रेंड्स मेरा आई कार्ड निकल जाता है और मेरा एटीएम कार्ड है, देख लो। बधाइयों रोड बरेली। अब इसमें दोस्तों मैंने लौकी मिला ली है, अच्छे से मिक्स कर ली है। अब इसे साइड में रख दे रही हूँ। अब मैं छौंकन का तड़के का देख रही हूँ कैसे लगाऊंगी मैं नए तरीके से। यहाँ पे मैंने हरी लाल मिर्च दो तीन तोड़ ली हैं और तेल चमचे में लगा दिया है, एक गांव के तरीके से जैसे मेरे गांव में मेरी सासू माँ डालती हैं। यहाँ जीरा लगा दिया है, इसी तरह से मेरी सासू माँ तड़का लगाती हैं, तो देख लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छा सा तड़का लगेगा, बहुत सुगंध, बहुत खुशबू आती है। देखो इसमें आग निकली, बस इसी का तड़का लगता है, एकदम बहुत ही टेस्टी रायता बनता है। तो आज का खाना हमारा रेडी हो चुका है, तो लगा लेते हैं अब थालियाँ। पता है दोस्तों मैंने रायते के साथ में नमक मिर्च नहीं डाला था, तो मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ और स्वाद के अनुसार, और मिर्च पाउडर डालूँगी और जीरा पाउडर डाल दिया और हींग, वो तड़का लग गया मेरा, क्योंकि मैं खट्टा हो जाता है इस वजह से मैं साथ में नहीं डालती हूँ, जब खाने जाते हैं तभी डालती हूँ। और यहाँ पर लगा लेती हूँ अच्छे से थाली में। तो दोस्तों हमारी बहुत मुश्किल होती है, बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत छिपके छिपके। अब मैं बिल्कुल रूम में अकेली बंद, बिल्कुल रूम में 2-2 3-3 गेट मैंने लगा दिए हैं और यहाँ पे मेरा थाली लग के देसी तैयार हो गई, क्योंकि बहुत शोर शराबे की आवाज़ आती है और बहुत सॉन्ग वगैरह बजते हैं, इस वजह से बहुत मुश्किल से वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलूँगी न्यू वीडियो में, बाय बाय।